નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9ની અંદર સંસ્કાર સ્કૂલની અંદર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું. આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કોઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી હોય તો ઉપાસના કરવી પડે, પૂજાપાઠ કરવો પડે અને અર્ચના પણ કરવી પડે છે. તો પૂજા પાઠ, અર્ચના આ બધાનો અર્થ શું થાય ખબર છે? પૂજા એટલે આરાધના, પ્રાર્થના શું થાય? પ્રાર્થના થાય. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે એવું જ એક કાવ્ય, આરાધના કાવ્ય વિશે ભણીશું. આરાધના એક પદ્ય એટલે કે એક કાવ્ય છે. आराधना एक प्रार्थना है. आराधना શું છે? प्रार्थना છે. आराधना का दूसरा अर्थ है उपासना. बहुत खूबसूरत सा काव्य है. पहला प्रश्न तो ये है कि आपको प्रार्थना आती है? कौन कौन सी प्रार्थना आती है? आपको बहुत कुछ प्रार्थना आती होगी, फिर भी आपको याद नहीं होती है. यहाँ पे प्रस्तुत प्रार्थना के अंदर हमें एक ही चीज को समझाने की चाहते हैं. सत्यम सेवम सुंदरम. देखते हैं यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं. अब याद रखेगा, टोटल 11 એટલે 11 बताए गए हैं. न कहाँ पे है, न कहाँ पे है शब्द के अंत में है, तो टोटल 11 ना है. सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम काव्य की समझूती मेळवशु. कवि कौन है काव्य का? वसंत बापट. उसका जन्म सन 1922, निधन 2002 में. तो इसके पहला परिचय लेंगे और बाद में हम काव्य का गान करेंगे. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. वो काव्य है, वो काव्य मराठी में लिखी गई थी और बाद में उसका हिंदी में भाषांतर किया गया. फिर एक काव्य हिंदी में आराधना काव्य स्टैंडर्ड 9 में प्रथम सत्र के फर्स्ट चैप्टर में आराधना काव्य दी गए हैं. तो वसंत बापट का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. ये सब पुणे यानी जन्मभूमि छे. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं माननीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु बिजली, सकीना, 11वीं, 11वीं, दिशा तेजसी आपकी रचनाएं हैं. वह नीचे के अंडरलाइन करना, वो लिटी के नीचे. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य का गान करेंगे. आप भी मेरे साथ साथ काव्य गान करेंगे. उसके काव्य के आपको देखो, पहले काव्य के शुरुआत के वाक्य के अंत में नाना कितनी जगह आती है. तो प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और लास्ट में कामना. तो कैसा वो काव्य के अंत में जो नाना 11 नाना है, वो 11 नाना 11 ना है. सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम काव्य का गान
करेंगे। तो 11 ना है, उसके ना के अर्थ में क्या है? आराधना है। क्या है? आराधना। आराधना का दूसरा अर्थ होता है प्रार्थना और उपासना। तो हम साथ साथ में काव्य का गान करेंगे और बाद में काव्य की समझौती लेंगे। तो मेरे साथ में आपको भी काव्य का गान करना पड़ेगा। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, नित्य हो आराधना, नित्य हो आराधना। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने काव्यનું गान किया और बाद में हम काव्य की समझौती लेंगे। प्रार्थना, तो प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? निवेदन करना अथवा भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की मांगना करना। तो पहला हम देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। पहले हम हिंदी में समझौती लेंगे और बाद में गुजराती में। कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। देह મંદિરનું શરીર રૂપી શું થાય? મંદિર, અને ચિત્ત મંદિર એટલે મન रूपी मंदिर। और प्रार्थना એટલે निवेदन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य का अर्थ क्या होता है? मंगलकारी अथवा कल्याणकारी की भावना। नित्य એટલે કે નિરંતર, હંમેશા। આરાધના એટલે પૂજા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ગુજરાતીની અંદર માહિતી મેળવીએ। કવિ કહે છે કે મારી આજ પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય। લોકો સત્યને માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતનો વિચાર કરે। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना એટલે શું થાય? પીડા થાય। અને પરખ, તો પરખનો અર્થ પહેચાન કે ઓળખ। સંવેદના તો સહાનુભૂતિ। અને रक्षणार्थ तो रक्षा करने के लिए। पौरुष तो मर्दानगी, शक्ति और साहस।
कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। कवि प्रार्थना करे છે કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે। દુર્બળોના રક્ષણ માટે જ શક્તિ અને સાહસનો ઉપયોગ થાય। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तो कैसे नवतेज, नवतेज એટલે શું થાય તો નઈ ચમક અને અંતરંગ એટલે કે અંતઃકરણ હૃદયની અંદર, આસ એટલે આશા, માનવતા એટલે કે મનુષ્યનો અવતાર અથવા ઇન્સાનિયત, ઉપાસના એટલે કે ભક્તિ પૂજા, શૌર્ય એટલે સુંદરતા બહાદુરી અને ધૈર્ય એટલે ધીરજ, અભ્યર્થતા એટલે प्रार्थना। तो कवि यहाँ हिंदी में आपको समझाते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। सौ હવે ગુજરાતીની અંદર આપણે ભાષાંતર કરીશું। સૌના જીવનમાં નવો પ્રકાશ, નૂતન ચેતના ફેલાય, સૌના હૃદયમાં સુંદર ભાવનાઓ હોય, સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય અને સૌ માનવતાની પૂજા કરે, બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે, એ જ પ્રાર્થના છે। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अस्त एटले नष्ट अथवा समाप्त, वेर एटले दुश्मनी, वासना तो इच्छा, मुक्त एटले आजाद અને બંધુતા એટલે કે ભાઈચારા અને કામના એટલે इच्छा। कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। कविनी इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा भेदभाव दूर थई जाए, कोईनी कोई साथे दुश्मनावट न होय अने लोगोनी खराब भावनाओ नष्ट थई जाए, सौ मनुष्यो एकतानो अनुभव करे, આપણે स्वतंत्रता અને ભાઈચારાની કામના કરીએ છીએ। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા કાવ્ય 1 આરાધના ભણ્યા અને એનું કવિનો પરિચય મેળવ્યો, કાવ્યનું ગાન કર્યું અને કાવ્યની સમજૂતી મેળવી। તમારે અહીંયા કાવ્યની અંદર ફરીથી રિવિઝન કરવાનું રહેશે।